अपनी सरसों की सातों वैरायटियों के ट्रायल का फाइनल रिजल्ट आ गया है भाई। सारी चीज़ें यहाँ पर बारीकी से मैंने नोट कर ली हैं और यहाँ पर अलग अलग फलियाँ चिपका रखी हैं। कौन सी फली की लंबाई कितनी है, इसमें दाने कितने हैं, कौन सी का दाना सबसे मोटा है और कौन सी के ऊपर कितनी फलियाँ हैं, कितने फुटाव हैं, कब बिजाई करी, कितना स्पेस है इनकी लाइन से लाइन के बीच में, दूरी कितनी है और कैसी हैं सभी की सभी। इस समय के ऊपर मैंने वहाँ पर कटाई भी कर रखी है थोड़ी जगह में, तो कौन सी के दाने जड़ रहे हैं कटाई के टाइम पर, कौन सी के नहीं जड़ रहे क्योंकि ये लगभग सूख चुकी है। तो ये फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए आपको रख रखी है मैंने ट्रायल वाली। इससे उस साइड वाली अपनी सरसों भी खेत की कट चुकी है और इस साइड वाली भी अपनी सरसों भाई कट चुकी है। तो ये कल कट जाएगी, आज इसका मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, एक चीज़ को छोड़कर कि इन सातों वैरायटियों के दाने जब निकलेंगे इनकी हार्वेस्टिंग करके इनकी लैब टेस्ट मैं करवाऊंगा भाई, और आपको ये बताऊंगा कि इनकी लैब कितनी आई है। सातों के अलग अलग निकलवा कर आपको बताएंगे कि इनमें तेल की मात्रा कितनी कितनी है। तो वो एक वीडियो अलग से आएगी। बाकी लगभग आज 99% चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इन वैरायटियों को लेकर आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके खेत में कौन सी वैरायटी अधिक पैदावार दे सकती है, कौन सी की क्या खासियतें हैं। तो ये वीडियो बहुत फ़ायदा करेगी भाई सरसों की खेती करने वाले किसानों को। थोड़ा सा टाइम निकाल कर पूरी देख लेना वीडियो को, बहुत शानदार जानकारी मिलेगी आपको। ऐसी जानकारी पूरे यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करके देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज तक ऐसी जानकारी यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ें किसी ने दिखाई नहीं। सारी चीज़ें रटी रटाई बता रहे हैं और वही चीज़ें घूम रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन ऐसी जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, चाहे आप गूगल कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं। एक एक वैरायटी का नाम ये देखिए ऊपर लिख रखा है सभी वैरायटियों का। पौधे की ऊंचाई, फलियाँ कितने सेंटीमीटर पर लगनी शुरू हुई पौधे में नीचे से लेकर ऊपर तक, और कौन सी में कितना फुटाव है। यहाँ पर 3-3 लाइनें लगा रखी हैं हर एक वैरायटी की। तो फुटाव मैंने किसी एक पौधे का नहीं गिना, एक पौधे का फुटाव गिनकर हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो जो स्टार्टिंग के 3 पौधे हैं, हर एक वैरायटी के स्टार्टिंग की तीनों लाइनों के फर्स्ट प्लांट के, यानी कि स्टार्टिंग के 3 पौधों का मैंने काउंट करा है रिकॉर्ड। इनमें फुटाव कितना है और मेन शाखा के अंदर फलियाँ कितनी हैं। हर एक शाखा की मैंने फलियाँ नहीं गिनी। जो इसकी मेन शाखा है पौधे की, मेन शाखा में सबसे अधिक फलियाँ होती हैं। तो मेन शाखा में कितनी फलियाँ हैं, तीनों पौधों की गिनी है और उनका यहाँ पर टोटल किया है। उसके बाद में फलियों की लंबाई कितनी है हर एक वैरायटी की, फली के अंदर दाने कितने हैं और दाने का साइज कैसा है, ये चीज़ें यहाँ पर नोट करी हैं। और फाइनल रिजल्ट इनका पीछे लिख रखा है, सबसे ज़्यादा दाने, सबसे लंबी फलियाँ, सबसे अधिक फुटाव और कौन सी वैरायटी कितने नंबर पर मेरे को बढ़िया लगती है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिख रखा है भाई पायोनियर 45S60 का रिकॉर्ड, और ये वाली वैरायटी है अपनी इस साइड में, ये है पायोनियर कंपनी की नई वैरायटी 45S60। तो ये नई रिलीज हुई है और मेरे एरिया में 2-3 फार्मर के यहाँ पर ही ट्रायल लगे हैं, जिनमें से एक अपने यहाँ पर भी लगा हुआ है और 1 एकड़ में अपनी वहाँ पर थी कटिंग कर ली, वो आपको रील के द्वारा मैंने दिखाई भी थी। तो ये बहुत बढ़िया वैरायटी निकली है, नई वैरायटी है। अगले साल आपको लगाकर ज़रूर देखनी है, थोड़ी बहुत जगह पर लगाकर आपको ट्रायल करना है। तो बढ़िया वैरायटी है। 45S60 का आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो भाई, ये है 45S60। इसके पौधे की ऊंचाई है भाई 203 सेंटीमीटर और इसके अलावा इसकी फलियाँ जो स्टार्टिंग की लगनी शुरू हुई हैं नीचे से लेकर और ऊपर तक, जहाँ से फलियाँ लगनी शुरू हुई वो हाइट कितनी है पहली फली तक की, तो वो है भाई इसकी 90 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके बाद में इसमें फुटाव कितना है, स्टार्टिंग के 3 पौधे मैंने आपको बताया, इस पौधे का, बीच वाली लाइन का और उस लाइन का, तीनों का मैंने एक एक पौधा लिया है स्टार्टिंग वाला। तो इसका फुटाव है, एक पौधे का है भाई 14, अगले पौधे में 13 फुटाव हैं और अगले में 16 फुटाव हैं। और ये जो सर्कल लगा रखा है मैंने, यानी कि 16 फुटाव इस वैरायटी के अंदर है, सबसे ज़्यादा फुटाव है इसके अंदर, इस पौधे के अंदर मिले हैं। बाकी तीनों का टोटल यहाँ पर लिख रखा है भाई 43 है, 43 है। यहाँ पर पिंक कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो सबसे अधिक फुटाव है। और फलियों की संख्या, एक टहनी के अंदर पहले पौधे में 60 मिली, दूसरे में 57 मिली, तीसरे में 62 मिली। टोटल फलियाँ तीनों पौधों की मिली भाई 179। तो ये 179 इसकी फलियाँ हुई टोटल 3 पौधों की मिलाकर। और फलियों की कंडीशन आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ में। यहाँ पर ये देखिए पायोनियर 45S60 की ये फलियां हैं भाई। इसमें फली की लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर और दानों की संख्या है 19। तो 19 दाने हैं। अगर तीनों वैरायटियां देखें पायोनियर की, ऊपर फलियां चिपका रखी हैं 45S46,
45/46 पावर इन और 45/60, इनमें से 45/60 की फलियां मुझे लंबी लगी। बाकी पावर की फलियां भी लंबी हैं भाई नॉर्मल 45/46 से, तो इनमें डिफरेंस भी है। तो ये है 45/60। इसकी फलियों की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर मैंने आपको बता दी। दाने की संख्या 19 और दाने का जो साइज़ है वो मीडियम है। इसका दाना जब मैंने फोड़ कर देखा तो आपको भी दिखा देता हूँ। इसको यहाँ पर ये देखिए भाई, दाने का साइज़ इसका ये है, काले रंग का दाना है और मीडियम साइज़ है, ज़्यादा बड़ा दाना नहीं है तो बिल्कुल छोटा दाना भी नहीं है। पायोनियर 45/46 में भाई दाना छोटा निकलता था, लेकिन 60 के अंदर दाना मीडियम साइज तक पहुंच गया है। तो ये 45/60 की डिटेल है भाई। इसके बाद में वैरायटी आती है 45/46 पावर वाली, तो इसके पास में चलते हैं और ये आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी 45/60 की जहाँ पर कटिंग कर रखी है वहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाए। तो यहाँ पर ये देखो भाई, आधी की मैंने ये कटिंग कर रखी है और पीछे बचे हुए इसके फसल अवशेष आप देख सकते हो। ये देखो कितना बढ़िया फुटाव है इसका। और टहनियों में से जो टहनियाँ निकली हुई हैं ये फुटाव मैंने नहीं गिना है, मैंने सिर्फ ये फुटाव गिना है। इसका जो मेन ब्रांच से निकला है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से फुटाव गिना है हर एक वैरायटी का। और ये देखो भाई, इसके पीछे वाले जो फसल अवशेष हैं ये हैं, बहुत बढ़िया फुटाव है। इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा फुटाव दिखा है भाई, बची हुई में भी देख लो, बहुत बढ़िया शानदार फुटाव है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मैंने इसमें स्पेस भी जो वहाँ पर हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि इसकी एक दिन लेट बिजाई करी थी। इसका बीज मेरे पास में एक दिन लेट पहुँचा तो एक दिन लेट बिजाई है, और स्पेस यहाँ पर मैंने हाथ से लगाई थी। तो ये देखिए उनसे नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, लगभग 2.5 फीट के आसपास है। और यहाँ पर इनमें सभी के अंदर स्पेस है, आपको दिखा देता हूँ। लाइन टू लाइन की दूरी है 2 फीट की, सभी वैरायटियों में ये देखिए 2 फीट का गैप है लाइन से और लाइन के बीच में, सभी में इतना ही गैप है एक वैरायटी को छोड़कर। और इसकी बिजाई करी थी भाई, डेट ऑफ सोइंग यहाँ पर आप देख सकते हो 15 अक्टूबर को इसकी बिजाई कर दी थी। सभी वैरायटियों की 15 अक्टूबर को बिजाई हुई थी। एक वैरायटी जो यहाँ पर पीछे है इसका मैंने आपको बता दिया 16 अक्टूबर को बिजाई करी थी, एक दिन के बाद में। तो 45/46 पावर यहाँ पर ये अपनी लगी हुई है नंबर प्लेट, 45/46 पावर वाली है, नई वैरायटी है। डियर किसान का लोगो है अपने चैनल का। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें फॉलो करना, वहाँ पर भी हम लगातार पोस्ट डालते हैं, छोटी छोटी रील डालते हैं। डियर किसान यूट्यूब चैनल के ऊपर हम केवल लॉन्ग वीडियो डालते हैं भाई, डिटेल के साथ में पूरी रिसर्च करके, और सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से हम देख कर परख कर फिर हम आपको डियर किसान यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल में जानकारी देते हैं खेती की प्रैक्टिकल। सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको शॉर्ट वीडियो ही देखनी है 1 मिनट की 2 मिनट की, तो उसके लिए डियर किसान के आगे शॉर्ट्स लगाकर सर्च कर लेना, अपना शॉर्ट्स वाला चैनल आ जाएगा भी आपके सामने, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना केवल शॉर्ट्स के लिए। तो इस प्रकार से आप खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के साथ में जुड़ सकते हो। तो ये अपनी पावर वाली सरसों है और फुटाव वगैरह इसका भी एकदम शानदार है। पीछे मैंने सभी की कटिंग कर रखी है थोड़ी थोड़ी, तो वो एक साथ में ही दिखा दूंगा सभी की। अगर बार बार आगे पीछे जाएंगे तो टाइम बहुत चला जाएगा और वीडियो हो जाएगी लंबी। तो ये है अपनी 45/46 पावर वाली। इसकी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है भाई, डिटेल भी आपको दिखा देता हूँ पावर वाली। इसके पौधे की ऊंचाई है भाई 210 सेंटीमीटर। इसकी फलियाँ लगनी शुरू हुई हैं 88 सेंटीमीटर के बाद में, और इसके अंदर फुटाव हुए हैं भाई, एक पौधे में 10 फुटाव है, दूसरे में 14 और तीसरे में 11 फुटाव मिले। टोटल इसके 35 फुटाव हैं, जो कि मुझे सबसे कम फुटाव इसके मिले हैं और वैरायटियों के मुकाबले में सबसे कम फुटाव इसमें दिखे हैं भाई। यानी कि इसका फैलाव कम है, जो मेन ब्रांच है वो कम है इसमें। और इसकी जो फलियां हैं, एक पौधे में 55, दूसरे में 61, तीसरे में 67, तो ये टोटल फलियां 183 मिली इसके अंदर। और फली की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर थी इसकी, और 18 दाने हैं भाई एक फली के अंदर। और इसका जो दाना था वो मीडियम साइज का है। और इसके बाद में बात आती है भाई 45/46 नॉर्मल की। तो ये अपनी पावर वाली वैरायटी है, ये देखो भाई बहुत अच्छी है। और इसकी फलियों का साइज़ 45/46 के मुकाबले में लंबा है, ये चीज़ नोटिस में आई है। इसका 5 सेंटीमीटर है साइज़ और इसका है 5.5 सेंटीमीटर। तो 45/46 से पावर वाली का साइज़ फली का लंबा है, इसका दाना 45/46 से मोटा है पावर वाली का। आपने अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया तो ज़रूर बताना इनमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आया, क्योंकि हर एक किसान ने लगभग दोनों वैरायटियाँ लगा रखी हैं, तो इनका डिफरेंस ज़रूर बताना भाई। तो अब देखते हैं 45/46 की डिटेल।
यहाँ पर ये अपना बोर्ड लगा हुआ है और ये अपनी यहाँ पर वैरायटी लगी हुई है। ये इसका फुटाव है, फुटाव इसमें भी बढ़िया आता है, आप सभी को पता है। और इसके अंदर पावर से ज़्यादा फुटाव है, ये देखिए 39 तक फुटाव है इसके अंदर। पौधे की हाइट है 205 सेंटीमीटर, इसकी फलियाँ लगनी शुरू हुई 85 सेंटीमीटर पर। इसके बाद में इसका फुटाव 15, 13 और 11 ये 3 पौधों का फुटाव है। टोटल 39 फुटाव है भाई, 39। और इसकी फलियों की संख्या अगर हम देखें तो एक पौधे में 48 फलियां मिली, दूसरे में 65, तीसरे में 61 मिली हैं। टोटल तीनों पौधों को अगर मिलाकर देखें तो 174 फलियां मिली, जो कि सबसे कम है। अडवांटा 414 में भी 174 फलियां हैं और 4546 में भी, दोनों के अंदर इतनी ही फलियां मिली भाई, मेन ब्रांच के अंदर, मुख्य शाखा के अंदर। और आपको दिखा भी देता हूँ इसकी, ये है भाई इसकी मेन ब्रांच। तो इसकी फलियों की संख्या ये है, ये देख लो आप। तो इसी प्रकार से मेन ब्रांच के अंदर ये फलियां मिली हैं भाई 45-46 की, जिसमें 48, 65 और 61 ये 3 पौधों की फलियां गिनी मैंने। टोटल 174 3 पौधों की। और फली की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, जो कि 45-46 पावर से भी कम है और 45-60 से भी कम है। तो 5 सेंटीमीटर। और दानों की संख्या 18 तक मिली है। ये मैक्सिमम संख्या बता रहा हूँ आपको फलियों के अंदर दानों की। ये जो फलियां हैं आपको दिख रही हैं, पायोनियर की 45-46 की फलियां लगभग इस साइज़ की होती हैं। तो ये जो अधिक से अधिक लंबाई की फलियां हैं, मान लीजिए 10-15 फलियों का साइज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिला है तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये नहीं कि एक फली नापी और लिख दिया। इसमें बहुत सारी छोटी फलियां भी हैं और मोटी बड़ी फलियां भी है, लेकिन जो मोटी वाली फलियां हैं मैक्सिमम जिनका साइज़ है वो मैंने लिखा है। और ये वाला जो साइज़ है भाई कम से कम 10-15 फलियों का नापा है अलग अलग पौधों का, तब ये साइज़ लिखा है। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ मुझे नहीं लगता कि इन वैरायटियों की फलियों का होगा। ये अधिक से अधिक लंबा साइज़ लिखा है और अधिक से अधिक दाने हैं इनके अंदर, तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है थोड़ा सा। तो 174 इसकी फलियों की संख्या है, जो कि कम है और वैरायटियों के मुकाबले में मुख्य शाखा में। और 5 सेंटीमीटर लंबाई है। तो दानों की संख्या इसके अंदर भाई 18 है और दाने का साइज़ इसका छोटा रहता है। आप सभी को पता है पायोनियर में दाना छोटा होता है, इसकी फलियां भी छोटी होती हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई, इसके दाने का साइज़ ये रहता है। दाना काले रंग का है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा हम मोड़ कर देख लेते हैं, इसके दाने का साइज़ ये है भाई, ये देख लो क्लियर कट। दूसरियों के मुकाबले में छोटा है। मुझे 45-46 पावर वाली से और 45-60 नई वाली से भी इसके दाने का साइज़ छोटा लगा, तो सबसे छोटा इस हिसाब से मैंने यहाँ पर नोट किया है। अब बात आती है अडवांटा 414 की। पायोनियर 45-46, 45-46 पावर और 45-60, इनके दाने कितने जड़े कटाई के टाइम पर वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में वहाँ पर दिखाऊंगा तब। उससे पहले आपको अडवांटा 414 के पास में लेकर चलता हूँ। ये है भाई अडवांटा की 414, बहुत बढ़िया वैरायटियों में आती है अडवांटा 414 भी, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा रखी है। इसमें इतना फुटाव था कि ये देखो भाई, वजन से पौधा टूट भी गया था, तेज़ हवा आई तब। और आगे का फुटाव भी इसमें बढ़िया है। ये देखो, ये अडवांटा 414 है। लगभग वैरायटियों में इतना ही फुटाव है। कारण ये है कि 2 फीट का स्पेस है इनके बीच में। और एक चीज़ और बता देता हूँ, रूखड़ी की, रूखड़ी भी यहाँ पर भाई देखने को मिली। ये देखिए इस प्रकार से। और अडवांटा 414 में रूखड़ी इस प्रकार से निकली है। रूखड़ी तो अपने पूरे खेत में यहाँ पर निकली है, लेकिन अडवांटा 414 में 19-20 रूखड़ी की शिकायत ज़्यादा आई है। एक भाई का कमेंट था रूखड़ी का बताना कौन सी में ज़्यादा आई, तो अडवांटा 414 में रूखड़ी मुझे लगता है कि 19-20 ज़्यादा है। बाकी है सभी में, पीछे पायोनियर में भी सभी के सभी में है, नए वाली में भी है और बाकी में भी है। लेकिन इसमें तो मैं कहता हूँ कि ये देखो, बस ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो ये अडवांटा 414 है भाई। और अडवांटा 414 की 2 अलग ही पहचान है कि एक तो इसकी फली मोटी होती है दूसरी वैरायटियों से। ये देखो इस प्रकार की फलियां इसकी देखने को मिलती हैं। फली इसकी मोटी होती है लेकिन साइज़ में होती है छोटी। और एक इसकी हाइट जाती है भाई पायोनियर से दूसरी वैरायटियों से ज़्यादा। तो ये इसकी 2 पहचान होती है। अडवांटा 414 पैदावार तो देती है बढ़िया, क्योंकि इसका दाना मोटा होता है। ये देखो मोटा दाना। और डिटेल बता देता हूँ, पौधे की हाइट है 220 सेंटीमीटर। इसकी पहली फली मुख्य शाखा पर जाकर लगी है 95 सेंटीमीटर पर। और इसकी जो फुटाव है इसका, पहले पौधे का 12,
फिर 11 और फिर 13 का फुटाव इसके अंदर है। टोटल इसमें 36 फुटाव हैं भाई। और फलियों की संख्या एक में 65, अगली में मुख्य शाखा में 51, अगली मुख्य शाखा के अंदर भाई तीसरे पौधे में 58 मिली है। तो 174 फलियों की संख्या है इसकी मेन शाखा के अंदर 3 पौधों के मिलाकर, जो कि 45-46 के बराबर है और इन दोनों की सबसे कम नोट की गई है। और इसके बाद में फली की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि फलियों का साइज इसका कम रहता है। और इसकी फलियों के अंदर दाने की बात करें तो यही कहीं पर 17-18 दाने मिले हैं, लेकिन 18 दाने इसमें बहुत कम फलियों में है, बहुत ही कम, लेकिन 17 इसमें बहुत ज़्यादा फलियों के अंदर हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करी है, दानों की संख्या इसमें 17 है, 18 भी मान सकते हो। सबसे कम फलियाँ इसमें हम कह सकते हैं कि भाई हो सकती है अडवांटा 414 में, लेकिन इसका दाना मोटा है, फली चौड़ी है इसकी। ये देखिए छोटी फलियां हैं और लेकिन मोटी हैं, इसका दाना मोटा है 414 का। पैदावार इसलिए ये बढ़िया देती है। इसके बाद में बात आती है भाई श्रीराम 1666 की। यहाँ पर ये वैरायटी है श्रीराम 1666 और ये वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। थोड़ा सा इसका आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, इस प्रकार से यहाँ पर ये फुटाव है और इसका आपको डिटेल बता देता हूँ कि क्या कुछ है। फलियां इसकी ये हैं। फलियों का साइज़ इसका नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बिल्कुल भी छोटा नहीं, नॉर्मल सा साइज़ है। 1666 की फलियां आपको बता देता हूँ कितनी है भाई, 5.5 सेंटीमीटर की हैं। ज़्यादा लंबी नहीं है तो छोटी नहीं है, मीडियम सा साइज़ है। 19 तक दाने हैं इसकी फलियों के अंदर। दानों की संख्या अच्छी है, ये देखिए 19 दाने हैं भाई, फलियों के अंदर दाने अच्छे हैं। और इसकी बाकी डिटेल आपको यहाँ पर रख कर बता देता हूँ। 212 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 90 सेंटीमीटर के ऊपर पहली फली लगी जाकर। इसका फुटाव पहले पौधे में 14, फिर 13, फिर 10 है। तीनों पौधों को मिलाकर इसका 37 फुटाव है। और ये फुटाव भाई इसके सारे फुटाव नहीं है, ब्रांच से ब्रांच फूट रखी है, वो नहीं लिख रखी है मैंने यहाँ पर। ये जो मेन शाखा से इसकी जो ब्रांच फटी हैं वो लिख रखी हैं, जो मेन फुटाव हैं इसके मुख्य शाखाएँ हैं वो लिख रखी हैं। 37 हैं 3 पौधों की। फलियों की संख्या पहले में 58, फिर 61, फिर 70 है। तो 3 पौधों की फलियां गिनी, मुख्य शाखा की, एक ही शाखा की, और तीनों की मिलाकर 3 टहनियों की भाई यहाँ पर 189 ये इसकी संख्या है। 3 पौधों की फलियों की, मुख्य शाखा की, 3 शाखाओं की। और इसकी फली का 5.5 सेंटीमीटर, 19 दाने हैं। दाना इसका 1666 का भाई मोटा है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में। यहाँ से आपको थोड़ा सा फोड़ कर दिखा देता हूँ। 2-3 फलियों का कुछ दाने नीचे गिर गए। ये देखो भाई, ये देखो, ये 1666 है, काला रंग है बिल्कुल, और दाने इसके मोटे हैं दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में। पायनियर वगैरह की अगर हम देखें तो उनसे मुझे कहीं ना कहीं इसके दाने मोटे लगे हैं 1666 के। यहाँ पर आप देख सकते हो, रंग भी सभी का बराबर काला है। तो ये श्रीराम 1666 है। और अगली वैरायटी हमारे पास में आती है श्रीराम 1666 के बीच में। ये मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रखी थी। फुटाव बहुत बढ़िया था, लेकिन इसकी फलियों के अंदर दाने बहुत कम हैं, फलियां बहुत छोटी रह गई। ये देखो, ये बाद वाले फुटाव की है, लेकिन और अगर मुख्य फलियां इसकी अगर हम ये देखें तो ये देखिए छोटी फलियां रह गई, आधी टेढ़ी फलियां हैं और कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया। उखेड़ा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो इसमें ट्रायल अब की बार किए हैं, अगली बार अगर अच्छे रुझान आए तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर दिखाएंगे। ये है भाई RH 1975 और RH 725 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की। दोनों वैरायटियाँ यहाँ पर लगा रखी हैं। अचेयू हिसार की हाइब्रिड वैरायटी भी लॉन्च हो चुकी है, उसका बीज भी अगले साल अपने को मिल जाएगा। ट्रायल में उसको ज़रूर लगाएंगे। उसमें ऐसा भी सुनने में आया है कि 24 तक दाने हैं भाई एक फली के अंदर। बहुत लंबी फलियाँ हैं, 1975 की तरह बहुत भयंकर फुटाव है और तगड़ा उत्पादन दे रही है। कहीं कहीं पर उसके ट्रायल लगाए हैं यूनिवर्सिटी ने, तो हो सका तो उसका रिजल्ट दिखाएंगे। बाकी अगले साल अपने यहाँ पर लगाकर भी उसको देखेंगे। तो दोनों वैरायटियों में डिफरेंस आपको बताता हूँ। बहुत कमेंट आते हैं तो इनका क्लियर कट आपको रिजल्ट बताऊँगा। RH 1975 इसके बारे में आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो चीज़ मेरे माइंड में थी, मैंने कई बार सोचा कि उसका वीडियो के द्वारा भी आपको बताऊं कि भाई जो इसमें स्प्रे करें मैनकोजेब 75% के, उससे इसके अंदर जो वाइट रस्ट की प्रॉब्लम आई थी, मैंने रील में भी आपको दिखाया था, जिसकी वजह से अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो भाई इसकी टहनियाँ टूटेंगी। लेकिन ये भी आपको दिखाना ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है। ये देखो भाई, ये जो वाइट रस्ट था उसकी वजह से हुआ है, सफ़ेद हुआ, फिर सूखने के बाद में ये फफूंदी काली दिखने लग गई है। तो ये जो वाइट रस्ट है, सफ़ेद रतवा, इसके ऊपर मैनकोजेब का स्प्रे रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैंने इसमें 2 स्प्रे किए, 0 रिजल्ट आया। तो सफ़ेद रतवा के लिए
हेड स्टैक जो बनते हैं उसके लिए गर्मी की वजह से ऊपर से जाकर ऐसे मुड़ जाता है, तो उसके लिए आपको मैनकोजेब का स्प्रे नहीं करना, जीरो रिजल्ट आता है। ये मैंने करके देख लिया और आपको दिखा भी दिया, बहुत भयंकर नुकसान हुआ इसके चक्कर में। लेकिन इसके लिए जो रिडोमिल गोल्ड आती है उसका रिजल्ट किसान भाई बता रहे हैं कि भाई ठीक मिला, तो उसका स्प्रे आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम उसका रिकमेंडेशन देंगे और आप करके देखना, 1-2 स्प्रे और हम ट्रायल के लिए लगाएंगे। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके बारे में। एक तो इसकी फलियाँ ये देखो भाई आप, RH 725 की और RH 1975 की फलियाँ लंबी हैं, लेकिन 1975 से लंबी फलियाँ किसी की भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसको लगा रखा है और लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि भैया हमने बीज तैयार किया है, वहाँ से लेकर आए थे, यहाँ से लेकर आए थे, और बीज बेचने के लिए किसानों को इतना गुमराह कर रहे हैं, लोग इतना गुमराह कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें चाहे आप यहाँ पर देख लो भाई, ये देखो कितना मोटा तना है। और अगर आपको और ज़्यादा फुटाव देखना है तो वो देख लो, ये देखो कितना भयंकर फुटाव है और कितने मजबूत पौधे हैं। चाहे आप आगे तक देख लो, ये RH 1975 है और मजबूत पौधा होता है, इसका बड़ा भयंकर फुटाव होता है और सबसे लंबा और चौड़ा इसका पत्ता होता है भाई। RH 1975 का बहुत चौड़ा पत्ता होता है और लंबा, और इसकी बहुत बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर फलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये इसकी मेन ब्रांच है और इसके अंदर भाई 80 फलियां हैं, 80 प्लस हैं। कुछ फलियां ऊपर वाली ये बनी नहीं ख़राब मौसम करके, नहीं तो अगर इसको थोड़ा सा हम अगेता लगाते 15 अक्टूबर की बजाय अगर इसको हम 5 अक्टूबर को लगा देते तो इसमें ये फलियां और बन जाती। तो ये 1975 है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो फलियाँ हैं, मेन ब्रांच के अंदर 80 फलियाँ हैं और सबसे लंबी फलियाँ हैं भाई। ये देखो 1975 से लंबी फलियाँ आपको किसी भी वैरायटी में नहीं मिलेंगी, कहीं पर चले जाना, कहीं पर देख लेना, लेकिन 1975 से लंबी फली नहीं मिलेगी आपको। ये देखो कितनी मजबूत फली है। इसकी खास पहचान इसकी फलियां हैं। इसके फलियों के अंदर से दाने ये देखो मटर की तरह बिल्कुल निकलने को हो रहे हैं। और ये नहीं कि केवल मुख्य शाखा पर ही इतनी लंबी फलियां हो, इसकी बाकी जो ब्रांच हैं उनके ऊपर भी ये देखो भाई कितनी तगड़ी फलियां हैं, लंबी फलियां हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा लंबी मोटी फलियां हैं और इसकी अलग ही पहचान है। चाहे कोई कितने भी दावे करे कि ये अलग वैरायटी है, ये है वो है, लेकिन 1975 देखते ही पहचान में आ जाती है कि ये 1975 है। तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना। ये HAU हिसार की वैरायटी है, इतनी लंबी फलियों वाली और इतने ज़बरदस्त फुटाव वाली। 1975 725 में एक दिक्कत थी, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, फलियाँ ऊपर जाकर लगती थी, लेकिन वो दिक्कत इसमें ख़त्म है। इसकी फलियाँ ये देखो कितने नीचे से लगनी यहाँ से हो गई हैं, वो ही बताऊंगा आपको कितने सेंटीमीटर पर लगी हैं। ये देखो भाई इसकी शोट कितनी लंबी शोट है, कितनी फलियां हैं और कितनी लंबी फलियां हैं। बहुत बढ़िया वैरायटी है, अगले साल तो आपको लगानी ही लगानी है। इसका बीज आप पहले से लेकर रखना, HAU हिसार से आपको मिल जाएगा, किसान मेले से, और बाद में भी बीज मिलता है, तो लेकर रखना। 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, 2 एकड़ में आप लगा कर देखना, आपको पता चल जाएगा। 1-2 कंडीशन है इसको लगाने की, तो ये वैरायटी सबसे अधिक पैदावार भी दे सकती है, इस बात में कोई शक नहीं। कैसे बिजाई करनी है, कितना बीज डालना है, वो बिजाई के टाइम पर आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो 1975 है, इसका बीज लेना। और यहाँ पर मैंने 3 लाइन लगा रखी है, इसमें से भी सारा बीज निकालूंगा भाई, अपने हाथ से निकालेंगे इसका बीज अलग कटाई करके। और इसका जितना बीज निकलेगा मुझे थोड़ा सा जितना लगाना है वो रख कर, बाकी सारे का सारा बीज आप लोगों को ही मैं कुरियर के द्वारा इसका पहुँचाऊँगा। केवल आपको कुरियर का चार्ज देना है, जितना लगेगा, बीज आपके लिए फ्री रहेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस बीज के सैंपल थोड़े थोड़े मैं बहुत सारे किसानों के पास में पहुँचाने वाला हूं। पहले इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं इस वैरायटी की। इस वैरायटी की डिटेल यहाँ पर है, RH 1975। ये फलियां हैं, सबसे लंबी फलियां इसकी, और यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ भाई। 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है लगभग, और इसकी जो पहली फलियां लगनी शुरू हुई हैं वो लगी है भाई 100 सेंटीमीटर के ऊपर जाकर। इसका जो फुटाव है एक पौधे का 12, फिर 14, फिर 15 तक फुटाव है भाई, और कुल मिलाकर 41 तक इसके अंदर फुटाव हैं। और इसके बाद में अगर बात करें फलियों की, तो एक पौधे के अंदर 80 फलियां हैं, जो मैंने आपको दिखाया। सबसे अधिक मेन शाखा के अंदर 80 फलियां इसी वैरायटी में हैं। दूसरी के अंदर 71 फलियां हैं, तीसरी के अंदर 72 फलियां हैं। इस प्रकार से 223 फलियां हैं
स्टार्टिंग के 3 पौधों की मेन शाखाओं को मिलाकर इसके अंदर ये हैं भाई 273 जो कि सबसे ज़्यादा हैं। 7 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी फली की। आप चाहें तो आप यहाँ पर आकर माप कर भी देख सकते हैं, मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर तक फलियाँ लंबी गई हैं। तो सबसे अधिक लंबी फलियाँ, 22 तक दाने हैं इसकी ज़्यादातर फलियों के अंदर। और इसका दाना मोटा नहीं, बहुत मोटा दाना है भाई इसका। और 725 का भी बहुत मोटा दाना है, दोनों वैरायटियों का दाना बहुत मोटा है, RH 1975 और 725। इसके बाद में हम चलते हैं अपनी लास्ट वैरायटी RH 725 के पास में। और 725 ये वैरायटी है भाई। फलियाँ इसके ऊपर भी अच्छी लगी हुई है, लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत है वो ये वाली है, हाइट वाली। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है, ये किसानों की मोटी शिकायत थी। ये देखो भाई, हाइट ज़्यादा है। फुटाव इसमें भी माड़ा नहीं है, बहुत तगड़ा फुटाव है 725 में भी, लेकिन फलियाँ ऊपर जाकर लगती हैं। तो लास्ट में कटिंग कर रखी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको डिटेल दिखा देता हूँ। ये है भाई 725 लास्ट में। इसकी हाइट गई है 230 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा है। ये लगभग हाइट है 230 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा भी है और इससे कम भी मिल जाएगी। और 130 सेंटीमीटर के ऊपर जाकर इसकी पहली फली लगी है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी, किसानों का फीडबैक जो था कि इसमें फलियाँ ऊपर जाकर लगती हैं। तो सबसे ऊपर जाकर फली लगी है 130 सेंटीमीटर पर। इसकी फुटाव देखें, पहले पौधे में 14, फिर 11, फिर 13 ये फुटाव है। मेन ब्रांचेज इसकी इतनी हैं और 38 फुटाव हैं 3 पौधों को मिलाकर। फलियों की संख्या देखें, पहले पौधे में 60 है, 62 है, 68 है। टोटल इसमें 190 फलियां लगी हैं। तो मुख्य शाखाओं के अंदर तीनों को मिलाकर 190 फलियां हैं। फलियों की संख्या अच्छी खासी है। इसकी बिजाई आपको स्पेस के ऊपर करनी चाहिए अगर आप करते हो, बल्कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि RH 725 को छोड़कर अब आपको RH 1975 लगाना चाहिए। उसमें हाइट वाली प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक ये कहूँगा कि उसमें बिल्कुल ही सोल्व हो गई हाइट वाली दिक्कत। अगर आप उसको स्पेस पर लगाते हो, बीज की मात्रा कम रखते हो, तो उसमें फुटाव बहुत तगड़ा होगा, हाइट कम रह जाएगी। इसके अंदर फलियाँ ये हैं, फली की लंबाई 6 सेंटीमीटर तक है, लंबी फलियाँ इसकी भी। 19 तक दाने हैं जो कि अच्छी संख्या है और दाने का साइज़ बहुत मोटा है इसका। तो ये है भाई RH 725। इसकी फलियाँ आपको और दिखा देता हूँ। RH 725 की ये फलियाँ हैं भाई, ये 1975 की, ये 725 की। इन दोनों वैरायटियों की सबसे लंबी फलियाँ हैं यहाँ पर सभी में। तो ये चीज़ें थी। तो ये इनका फाइनल आउटपुट मैंने लिख रखा है कि कौन सी वैरायटी में सबसे अधिक चीज़ें हैं। तो इनमें सबसे अधिक हाइट है भाई RH 725 की और सबसे अधिक फुटाव है पायोनियर 45/60 का, नए वाली वैरायटी का। मुख्य शाखा की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी RH 1975 इसके बाद में आती है, इसके बाद में 45/46 आती है। तो ये 3 वैरायटियाँ हैं ज़्यादा फुटाव वाली, सबसे ज़्यादा फुटाव वाली। सबसे लंबी फलियाँ RH 1975 की मिली हैं। सबसे ज़्यादा दाने RH 1975 में मिले हैं। सबसे छोटा दाना है पायोनियर 45/46 का। यहाँ पर जो मैंने चीज़ नोटिस करी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे मोटा दाना है भाई RH 1975 का ही। और तेल की मात्रा यानी कि लैब टेस्ट आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बाकी नंबर वाइज अगर हम वैरायटियों को देखें तो अभी तक जो रिज़ल्ट दिख रहा है यहाँ पर इनका, उस हिसाब से पायोनियर 45/46 जो नए वाली वैरायटी थी, वहाँ पर जो वैरायटी लगी हुई है नए वाली अपनी, उस वैरायटी का यहाँ पर मेरे हिसाब से पहला नंबर आता है। फुटाव, फलियों की संख्या, हाइट वगैरह, दानों की संख्या, दानों की मोटाई, ओवरऑल चीज़ें अगर हम देखें तो पायोनियर 45/60 तो मुझे लगता है कि रफ एंड टफ चल सकती है भाई। ये नहीं रहेगा कि जैसे कि आपके मन में शंका है कि RH 1975 पता नहीं इसकी हाइट भी 725 की तरह ज़्यादा चली जाए, कितनी निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसलिए मैंने पायोनियर 45/60 को पहले नंबर पर रखा है। आप इसको निसंकोच होकर लगा सकते हो। 45/60, 45/46, 45/46 पावर, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। तीनों वैरायटियाँ बढ़िया पैदावार देती हैं, तो आप इनको लगा सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। पैदावार टॉप की देती हैं ये वैरायटियाँ। लेकिन इन तीनों में भी पायोनियर 45/60 नए वाली मेरे को बेटर लगी। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया और अपने 1 एकड़ में लगी हुई थी वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद में दूसरे नंबर पर मुझे लगता है RH 1975 को रखना चाहिए, क्योंकि इस वैरायटी के अंदर फलियों की कोई कमी नहीं है, फुटाव की कोई कमी नहीं है, लंबाई अच्छी है, दानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मोटा दाना है। RH 1975 का फीडबैक अब की बार बहुत पॉजिटिव है किसानों के पास में, जहाँ पर भी लगी हुई है बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है। तो RH 1975 को मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा है अब की बार। पायोनियर 45/46 और 45/46 पावर, ये दोनों की दोनों वैरायटियाँ मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पर फिट बैठती हैं। और चौथे नंबर पर श्रीराम की 1666 वैरायटी
वैरायटी 5वें नंबर पर अडवांटा 414। बाकी जहाँ पर कटिंग कर रखी है वहाँ पर भी आपको एक बार लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए बीच में से सभी की सभी वैरायटियों की कटिंग कर रखी है इतने एरिया के अंदर। क्यों कर रखी है ये देखने के लिए कि इनका फुटाव पीछे जो अवशेष बचते हैं उनमें कैसा दिखता है। ये देख लो भाई, आपको दिखाने के लिए इनमें उखेड़ा वगैरह है फिर या नहीं। ये है पावर वाली, इसके बाद में ये है नॉर्मल 45-46 की 3 लाइनें, 1 2 3। इसके बाद में यहाँ पर ये है भाई अडवांटा की 414। इसके बाद में ये है श्री राम की 1666। इसका फुटाव ये देखो कितना शानदार है 1666 का भी। और वहाँ पर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से झुकी हुई हैं। और ये वाली जो अपनी ट्रायल के लिए लगा रखी थी वो वैरायटी है। इसके बाद में ये है भाई 1975 और इसकी फड़ियाँ यहाँ पर भी देख लो बिल्कुल बीच से कटिंग कर रखी है, आपको ये दिखाने के लिए कि केवल स्टार्टिंग में ही नहीं बीच में से भी ऐसी ही फड़ियाँ हैं लंबी। और इसका फुटाव भी बीच में भी ऐसा ही है, ये देखो बहुत बढ़िया फुटाव है। ये है RH 1975। और इसके बाद में ये है भाई 725। 1975 झुकी हुई है पूरी, लेकिन 725 झुकी हुई नहीं है अभी तक भी। कहीं कहीं पर झुक रखी है, कहीं पर नहीं झुकी हुई, क्योंकि इसके अंदर जो लंबाई वाला इशू था वो ये देखो भाई हाइट वाला इशू, इसकी हाइट ज़्यादा जाती है। तो इसमें ये एक मोटी प्रॉब्लम थी जो कि सोल्व हो गई है RH 1975 के द्वारा। तो आप RH 1975 लगा सकते हो। ये लाइन और ये लाइन ये 725 की हैं, ये देखिए। और ये वाली जो ये लाइन है 1975 की है, ये 1975 की है, ये 1975 की। और ये है भाई यहाँ पर 1975। इसकी फड़ियाँ आप जहाँ पर भी देखोगे इसी कंडीशन में मिलेंगी, लंबी मोटी और मोटे दाने। तो ये इसकी फड़ियाँ हैं और ये इसकी पहचान है और ये इसकी पैदावार बढ़ाने वाली चीज़ है। तो RH 1975 यहाँ पर ये है भाई। ये यहाँ पर कटिंग करके जब देखी तो इनमें सबसे ज़्यादा जो झड़ने वाली दिक्कत है वो पायनियर की वैरायटियों के अंदर ही है, जो पहले भी आती थी और आज भी है। 1960 में ये दिक्कत मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हुई है काफ़ी हद तक। 1960 में दाने झड़ने वाली दिक्कत न के बराबर है, लेकिन 45-46 में भी है और 45-46 पावर के अंदर भी दाने झड़ने वाली दिक्कत भाई है, जहाँ तक मैंने यहाँ पर इसको काट कर देखा है खुद। तो ये चीज़ें मैंने नोट करी हैं। बाकी वैरायटियों में दाने नहीं जड़ते हैं, कुल मिलाकर अच्छी हैं। अगर ज़्यादा ही सूखेंगे तो सभी के जड़ेंगे, नहीं तो किसी के नहीं जड़ेंगे। तो ये सरसों का मैंने आपको रिजल्ट दिखाया। आपको इनमें से कौन सी वैरायटी बढ़िया लगी उसके हिसाब से टॉप 3 वैरायटियों का मुझे नाम कमेंट में लिखकर ज़रूर देना, ताकि पता चले कि आपको क्या लगता है। बाकी ये वाला जो रिज़ल्ट है, ये वाली जो चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, ये एक रफ़ आइडिया आप ले सकते हो। ये नहीं कि भाई 100% ऐसी ही हैं ये वैरायटियाँ, ऐसा नहीं होता। ये मैंने एक ट्रायल लगा रखा है और सारी चीज़ें इसमें सही प्रकार से मैनेज करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगली बार थोड़ा सा और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन इससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा भाई। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आपको ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगले साल आपको इसमें क्या सुधार चाहिए वो भी कमेंट में लिखना, ताकि सारी चीज़ें अभी से नोट करके छोड़ देंगे। बाकी अगले साल फिर इनका ट्रायल करेंगे, कुछ वैरायटियों को और सम्मिलित करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।